गुड मॉर्निंग बच्चों। डीएसएस ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के दूसरे चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 5वें पद का भावार्थ समझेंगे। इस पद में यह बताया गया है कि जब परशुराम जी बार बार अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई कर रहे हैं, बार बार अपनी वीरता का परिचय दे रहे हैं, तो यह बात लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगती है। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि सुनिए, जो सूरवीर हैं, जो योद्धा हैं, वो अपने शत्रुओं के सामने अपनी वीरता का परिचय देते हैं, अर्थात उनसे युद्ध करके अपनी वीरता को दिखाते हैं। और शत्रुओं के सामने युद्ध भूमि में अगर शत्रु उपस्थित हो, वहाँ अपनी वीरता की केवल बड़ाई किया जाता है, तो यह काम कायर लोगों का है। कायर लोग ही अपने शत्रुओं के सामने अपनी बड़ाई करते हैं, अपने वीरता का परिचय नहीं देते हैं। और आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। और हे मुनि, जैसे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे लिए काल को बुलावा देकर बार बार मुझे मारने के लिए काल को बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरेऊ कर घोरा। जब इस तरह से लक्ष्मण जी बोलते हैं तो परशुराम जी लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके अपने फरसे को परशु सुधारी, अपने फरसे को सुधार करके संभाल करके अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। अब जन देई दोषु मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। और कहते हैं कि हे लोग, यहाँ सभा में जितने लोग उपस्थित हैं, अब आप लोग मुझे दोषी मत ठहराइएगा, मुझे दोष मत दीजिएगा, क्योंकि ये कड़वा वचन बोलने वाला बालक अब वध करने योग्य ही है। यह लक्ष्मण जो है ऐसे कटु वचन बोल रहा है कि मैं इसका अब वध कर दूंगा और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, आप लोग मुझे दोषी मत ठहराइएगा। बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा, अब एहु मर निहार भा साचा। क्योंकि अभी तक जितनी बार लक्ष्मण ने बोला है, मैं बालक समझ करके इसको माफ़ कर दिया हूँ, इसको बार बार बालक समझ करके अभी तक मैं बचाता रहा हूँ, लेकिन अब यह लक्ष्मण सचमुच मारने पे उतारू हो गया है, अब ये मरने के लिए ही उतावला हो गया है। इसकी बातों को सुन करके मेरा जो क्रोध है और बढ़ रहा है, अब मैं इसे मार दूंगा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। इसके बाद परशुराम जी के बढ़ते हुए क्रोध को देख करके विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे मुनि, आप लक्ष्मण जी के अपराधों को क्षमा कर दीजिए, लक्ष्मण को माफ़ कर दीजिए। क्योंकि जो साधु लोग होते हैं, संत होते हैं, वो बालकों के गुण और अवगुण को नहीं गिना करते हैं, अर्थात साधु लोग बालकों के दोष और गुण को पर ध्यान नहीं देते हैं, बालकों को माफ़ कर देते हैं। ऐसे आप भी लक्ष्मण के दोष को माफ़ कर दीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। और फिर परशुराम जी कह रहे हैं कि खर यानी तीखी, कुठार कुल्हाड़ी, मेरी ये तीखी कुल्हाड़ी की धार, और मैं दया रहित क्रोधी मुनि के सामने यह जो अपराधी बालक है लक्ष्मण है, मेरी बातों का इस तरह से उत्तर दे रहा है, इसे मेरी कुल्हाड़ी और मेरा क्रोध दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कितना क्रोधी हूँ।
उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। यह मेरी बातों का, ये जो अपराधी गुरुद्रोही लक्ष्मण है, मेरी बातों का उत्तर दे रहा है, तो मैं इसलिए इसे छोड़ रहा हूँ, बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र जी, केवल आप यहाँ उपस्थित हैं, आपके शील को देख करके, आपके प्रेम को देख करके मैं लक्ष्मण को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे मैं मार देता अगर आप यहाँ नहीं होते तो। न त यही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होतेउ श्रम थोरे। अगर आप यहाँ नहीं होते, आप लक्ष्मण को मना नहीं करते, तो मैं बहुत ही कम परिश्रम में ही लक्ष्मण को मार देता, अपनी इस कठोर कुल्हाड़ी से इसे काट करके तुरंत ही मार डालता और अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, अर्थात गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता, लक्ष्मण को बहुत ही कम परिश्रम में मार देता। गाधि सुनु कह हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ। अयमय खाड़ न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। गाधि जो है वो विश्वामित्र जी के पिता का नाम है, इसलिए यहाँ गाधि विश्वामित्र जी को संबोधित किया गया है। यहाँ विश्वामित्र जी जो हैं वो अपने मन ही मन, अपने हृदय में ही हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि मुनि को चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। मुनि को सर्वत्र विजय ही विजय दिखाई दे रहा है, क्योंकि चारों तरफ ये विजय प्राप्त करते हैं, इसीलिए इनको विजय ही विजय दिखाई दे रहा है। अयमय खाड़ न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। क्योंकि यहाँ अयमय खाड़ जो है गुड़ को कहा जाता है, तो जिस प्रकार से गन्ने से गुड़ बनता है, तो उस गन्ने के गुड़ को मुंह में डालिए तो तुरंत पिघल जाएगा, लेकिन अगर ये लोहे से बना गुड़ हो, वो क्या होगा, उसको मुंह में डालने पे वो गलेगा नहीं, बल्कि मुख को ही वो क्षति पहुंचाएगा। इसलिए यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये गन्ने से बना हुआ गुड़ नहीं है, लोहे से बना हुआ गुड़ है, अर्थात ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये राम लक्ष्मण हैं। और अभी तक मुनि को इनके शक्ति का अभी ज्ञान नहीं है, अभी भी ये समझ नहीं पाए राम लक्ष्मण को, ये साधारण बालक ही समझ रहे हैं। काव्य सौंदर्य देखिए, इसमें लक्ष्मण जी के बातों को सुन करके परशुराम जी जो है अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और अपने फरसे को उठा लेते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी के स्नेह के कारण अपने आप को रोक लेते हैं। और अयमय खाड़ न ऊखमय, यहाँ अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। जहाँ अप्रस्तुत के आधार पर प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा जो है वो अवधी भाषा है। और इसमें देखिए, काल हाँक जनुलावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है और प्रस्तुत दोहे में ये दिखाया गया है कि मुनि हरियरे सूझ, तो सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, ऐसे लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। अर्थात जो ये परशुराम जी हैं वो चारों तरफ विजय प्राप्त करते हैं, अपने क्रोधी स्वभाव के कारण लोग डर जाते हैं, इनका सम्मान करते हैं, तो इनको ये लग रहा है कि राम लक्ष्मण को भी हम पराजित कर देंगे और ये साधारण बालक समझ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही।